हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी स्वस्थ होंगे। तो मित्र, हम लोग पढ़ रहे थे मेंसुरेशन। हम लोग मेंसुरेशन में 3 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेपेजियम, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समलंब चतुर्भुज। तो मित्र, आइए हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। उसके बाद हम लोग इसका प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम को हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। इसका एक बेसिक मतलब कंडीशन दिया हुआ है। इसका हम कंडीशन को रीड करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और ये क्या है, ये ट्रेपेजियम का आकृति है, फिगर। देखिए इसमें क्या बोला है। ये बोला है इन ट्रेपेजियम वन पेयर इज पैरेलल एंड अदर पेयर नॉट पैरेलल। इसका कहने का मतलब है कि समलंब चतुर्भुज में एक आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर और दूसरा असमानांतर होता है। मतलब ये बोला कि समलंब चतुर्भुज में जो आमने सामने की एक भुजा होता है वो क्या होता है, समानांतर होता है। और दूसरा जो आमने सामने की भुजा होता है वो क्या होता है, असमानांतर होता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है दोस्त, ये क्या है, ये हमारा समलंब चतुर्भुज का फिगर है, मतलब आकृति है, ट्रेपेजियम का आकृति है। तो देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं भुजा, ये क्या है, ये समानांतर भुजा है। ये क्या है, ये दोनों आमने सामने की समानांतर भुजा है। तो आमने सामने की समानांतर भुजा क्या होता है, ये भुजा और ये भुजा क्या है, आमने सामने की समानांतर भुजा है। और एक जोड़ा जो समानांतर और दूसरा क्या है, असमानांतर है। ये जो देख रहे हैं आप, ये भुजा जो देख रहे हैं, ये दोनों बी सी और ए डी, ये क्या है, असमानांतर है। ये क्या है मित्र, असमानांतर है। यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है। यहाँ पे क्या बोला गया कि आमने सामने की दो भुजाओं क्या है, वो समानांतर है। तो B1 और B2 क्या है, समानांतर भुजा है। B1 और B2 क्या है, समानांतर भुजा है। और AD और BC क्या है, असमानांतर भुजा है। ठीक है मित्र, यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका हम लोग क्षेत्रफल का सूत्र देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे कि क्या है, एरिया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल 1/2 H B1 प्लस B2, क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आ गया, फॉर्मूला आ गया। तो दोस्त, यहाँ तक सभी साथियों को कंडीशन क्लियर है। अब बस इसमें इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। आइए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करके इसका कॉन्सेप्ट और बेहतर सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, द एरिया ऑफ trapezoid is 60 centimeter square and height is 6 centimeter. If one of the parallel sides is 12 centimeter, then what will be its second parallel side। कह रहा है कि हमको जो समलंब चतुर्भुज का कितना दिया है, क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसका हाइट दिया है 6 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि जो एक समानांतर भुजा है पैरेलल साइड, उसका एक साइड कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ रहा है कि दूसरा पैरेलल साइड क्या होगा, दूसरा समानांतर भुजा क्या होगा। क्या बोला, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। यदि समानांतर भुजाओं में से एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो दूसरी समानांतर भुजा क्या होगी। तो हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरी समानांतर भुजा पूछ रहा है। तो सबसे पहले मित्र हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके फिगर को ड्रॉ करेंगे। तो आइए पहले फिगर को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा समलंब चतुर्भुज का फिगर हो गया। ठीक है, चलिए फिगर हो गया। अब क्या बोला, एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, 60 सेंटीमीटर दिया है। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है मित्र, 60 सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या बोला, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या होता है, ऊंचाई ये वाला क्या है, दोनों समानांतर भुजा के बीच, मतलब जो दो समानांतर भुजा की जो बीच होती है उसको क्या बोलते हैं, बीच को हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊंचाई। तो ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। यदि समानांतर भुजाओं में से एक भुजा क्या है, 12 सेंटीमीटर है। समानांतर में से क्या है, एक भुजा हमारा 12 सेंटीमीटर है। एक भुजा मित्र हमारा 12 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरी भुजा, दूसरी समानांतर भुजा क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे मित्र, कैसे निकालेंगे, तो हम लोग इसका एरिया का क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। समलंब चतुर्भुज के एरिया का फार्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है, एरिया बराबर 1/2H इंटू B1 प्लस B2। ठीक है, 1/2H गुना B1 प्लस B2। तो अब देखिए H का वैल्यू कितना है, 6 है। H का वैल्यू कितना है, 6। और B1 और B2 का वैल्यू क्या है, हमको पुट करना है। तो इसमें हमको क्या दिया है, B1 का वैल्यू दे दिया है कितना, 12।
और B2 का वैल्यू हमको निकालना है, B2 का वैल्यू हमको निकालना है, तो B2 ज्यों का त्यों ले लेंगे। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे तो 3 आ गया, और एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है 60, एरिया 60 दिया है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, B2। अब देखिए ये 3 से ये 60 को काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा मित्र, 20 बार में कट जाएगा। तो ये 20 हो गया, और ये 12 है, ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हमारा B2 का वैल्यू निकल जाएगा। क्या करेंगे, 20 में से 12 घटा देंगे तो 8। हमारा B2 क्या आया, हमारा दूसरी समानांतर भुजा क्या आया, 8 आया। ये क्या आया, 8 सेंटीमीटर आया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो बताइए कोई भी साथी हो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं मित्र। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब क्या है, ट्रेपेजियम का हमको एरिया निकालना है। जबकि समानांतर भुजाएं 20 मीटर और 15 मीटर है। जो हमारा पैरेलल लाइन है, जो समानांतर भुजा, उसको हमको दे दिया है 20 मीटर और 15 मीटर। दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं मित्र, हाइट बोलते हैं। बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, हाइट। ट्रेपेजियम का क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। तो बीच की दूरी भी हमको दे दिया है कितना, 10 मीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आइए पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर को ड्रॉ करेंगे। फिगर हो गया ये हमारा, ठीक है मित्र। अब देखिए ये क्या है हमारा, B1 और B2 है, मतलब समानांतर भुजा है। तो समानांतर भुजा में एक दिया है 20 मीटर, और दूसरा क्या दिया है, 15 मीटर। दूसरा दिया है 15 मीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितना है, 10 है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 10 क्या दिया है, 10 मीटर दिया है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, एरिया बराबर 1/2H गुना B1 प्लस B2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी सबका वैल्यू पुट कर देंगे। H का क्या है, 10, हाइट क्या है, 10, B1 हो गया हमारे पास 15 और B2 हो गया 20। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो 5 बार में खत्म हो जाएगा। एरिया बराबर आ जाएगा 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35। तो 35 पचे कितना हो जाएगा, 175। क्या हो जाएगा, 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बताइए कोई भी साथी कोई दिक्कत है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए, लिखिए। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ये सीटेट में पूछा गया सवाल है। 6 to 8 में, ये 6 to 8 में जो पेपर होता है सीटेट का, पेपर 2, उसमें ये पूछा गया सवाल है। तो आइए हम लोग इसे क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला है, किसी समलंब ABCD का परिमाप 90 सेंटीमीटर है तथा इसकी प्रत्येक असमांतर भुजा AD और BC की लंबाई क्या है, 17 सेंटीमीटर है। यदि क्या बोला है यहाँ, असमानांतर भुजा, पहले हमसे क्या, अभी हम जो क्वेश्चन पीछे बना रहे थे, पीछे वाली क्वेश्चन उसमें क्या था, समानांतर भुजा दे रहा था, अब दे दिया है असमांतर भुजा। AD और BC की लंबाई क्या है, 17 सेंटीमीटर है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 420 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस समलंब की समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे इसका हाइट पूछ रहा है। कह रहा है कि इस समलंब की समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, मतलब हाइट पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फिगर को ड्रॉ करेंगे। चलिए फिगर आ गया हमारे पास, फिगर आ गया मित्र। अब हम लोग क्या है, अब इसके अनुसार वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए क्या दिया है, किसी समलंब ABCD, तो ये हमारे पास A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। क्लियर है, ABCD हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, ये बीच की दूरी जो पूछा जा रहा है, बीच की दूरी मतलब हाइट को पूछा जा रहा है, बीच की। ठीक है, ये हमारा हाइट पूछा जा रहा है। आप देखिए इसमें दे क्या दिया है, कह रहा है कि किसी समलंब ABCD का परिमाप 90 सेंटीमीटर। अच्छा दोस्त, परिमाप मतलब समझते हैं, मतलब सभी भुजाओं का योग। जैसे मान लीजिए कि इसमें 4 साइड है, तो चारों साइड का योग को हम लोग क्या बोलेंगे, परिमाप बोले, क्या बोलेंगे, परिमाप बोलेंगे। तो क्या हम लोग परिमाप कैसे निकालते हैं, चारों साइड का योग, मतलब चारों भुजा का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो क्या निकलता है, हमारा परिमाप निकलता है। तथा इसकी प्रत्येक असमानांतर भुजा क्या बोल रहा है, असमानांतर भुजा AD और BC, AD
और BC, ये क्या है, दोनों असमानांतर भुजा है। दोनों क्या है, समांतर भुजा। समांतर भुजा कौन होता है, DC और AB हो जाएगा समानांतर भुजा। तो हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है AD और BC की लंबाई दिया है 17 सेंटीमीटर, मतलब असमांतर भुजा की लंबाई दिया है दोनों का कितना, 17 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त, यहाँ तक सभी साथियों क्लियर है। अब बोल रहा है इसका परिमाप कितना दिया है, 90 सेंटीमीटर। तो दोस्त अभी हम लोगों ने परिमाप के बारे में चर्चा किया था, क्या कि चारों जो भुजा होता है उसके योग को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो हमारे पास दे दिया है समांतर भुजा, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ गया, 34। ये कितना आ गया, 34। अब उसके बाद हमको ना यहाँ B1 और B2 का वैल्यू क्या है, पता नहीं है। B1 और B2 के वैल्यू पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग B1 और प्लस B2 ज्यों का त्यों लिख लेंगे। ठीक है दोस्त, और उसके बाद हमको क्या दिया है, टोटल परिमाप हमको दिया है 90 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 90 सेंटीमीटर दिया है। सभी साथियों को यहाँ तक क्लियर है, सभी साथियों को यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए B1 प्लस B2 बराबर 90 माइनस क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 90 माइनस 34, तो B1 प्लस B2 का वैल्यू मेरे पास कितना आया मित्र, B1 और B2 का वैल्यू कितना आया, तो मेरे पास निकल के आया 56। क्या आया, 56 निकल के आया। तो हमको से क्या पूछा गया है, तो इस समलंब की समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया इसका निकालेंगे। तो एरिया से हमारा क्या निकल जाएगा, हाइट निकल जाएगा। तो एरिया बराबर क्या होता है, 1/2H गुना B1 प्लस B2। क्या होता है, B1 प्लस B2। क्या होता है, B1 प्लस B2। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे। 1/2 हमको हाइट निकालना है, क्या हमको ये बीच की दूरी निकालना है, हमको पता नहीं है और हमसे पूछा भी जा रहा है हाइट। तो ये H का H ले लेंगे। अब देखिए B1 और B2 का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, B1 और B2 का वैल्यू मित्र हम लोग कितना निकाले हैं, 56। 56 ले लेंगे, 56 ले लिए। क्या ले लिए, 56। हम लोग क्या करेंगे अब हमको देखिए यहाँ पे एरिया का वैल्यू भी दे दिया है। क्या दे दिया है, एरिया का वैल्यू, एरिया का वैल्यू दे दिया है 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 420 सेंटीमीटर स्क्वायर पुट कर देंगे, 420 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर। अब देखिए हम लोग इसको अगर काटेंगे मित्र, अगर इसको अगर हम लोग क्या दिया, 420 बराबर 1/2 गुना H B1 प्लस B2। क्या दे दिया, B1 प्लस B2। तो B1 प्लस B2 का वैल्यू मेरे पास क्या है, पता है। B1 B2 का वैल्यू क्या है, मेरे पास पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे वैल्यू पुट कर लेंगे। इसके जगह पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर लेंगे। छप्पन, क्या है B2 और B1 B2 का वैल्यू 56। तो देखिए इसको 2 से हम कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरे पास ये 28 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 28। अब इसको मान लीजिए मित्र हमको काटना है, तो 14 से काटेंगे तो 14 दूना 28, क्या हो जाएगा, 14 दूना 28 और 14 तिया 42। तो ये क्या आया, मेरे पास 30 आया। क्या आया, 30। फिर 2 से इसको हम काटेंगे तो क्या आ गया, 15 आ गया। मेरे पास क्या निकल के आया, 15 निकल के आया। तो देखिए हमारे पास एच का वैल्यू कितना निकल के आया मित्र, एच का वैल्यू निकल के आया 15। तो हमारे पास हाइट कितना आया, 15 सेंटीमीटर। हाइट कितना आया, 15 सेंटीमीटर। तो यही हमारा क्या हो गया, बीच का दूरी। ये क्या हो गया, 15 सेंटीमीटर। ये हमारा हाइट हो गया 15 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बताइए कोई भी साथी हो कोई दिक्कत, बताइए मित्र, कोई भी साथी हो कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोला है देखिए। ये भी क्या है, ये सीटेट में पूछा गया सवाल है। तो दोस्त ये 31/12/2021 का जो पेपर हुआ था, पेपर 2 में ये पूछा गया था। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, किसी समलंब का क्षेत्रफल 512 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमको क्या दे दिया गया, हमको ट्रेपेजियम का एरिया पहले दे दिया गया है। फिर बोला है उनकी दोनों असमानांतर भुजाओं, असमानांतर क्या दिया है, दोनों असमानांतर भुजाओं की लंबाई 17 सेंटीमीटर तथा 23 सेंटीमीटर है। असमानांतर कहने का क्या मतलब हो गया, समांतर कहने का क्या मतलब कि दोनों भुजा आपस में
समानांतर नहीं है। ठीक है, तो क्या है, 17 सेंटीमीटर तथा 23 सेंटीमीटर है, और समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितना है, 16 सेंटीमीटर। मतलब हमको समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी मतलब हाइट भी हमको दे दिया है। अब क्या बोल रहा है, समलंब का परिमाप क्या होगा, हमसे क्या पूछा है, इसमें परिमाप पूछा है। तो आइए मित्र, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर को ड्रॉ करेंगे। फिगर को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इसका फिगर हो गया। ठीक है, लाइन तिरछा क्यों हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हाइट हो गया। अब देखिए क्या बोला है, ये उन उसकी दोनों असमांतर भुजा, असमांतर भुजा इसमें से कौन होता है मित्र, ये वाला, ये क्या है, असमानांतर भुजा है, असमानांतर भुजा है। इसका क्या दिया है, एक दिया है 17 सेंटीमीटर और दूसरा कितना दिया है, 23 सेंटीमीटर। दूसरा मेरे पास दिया है 23 सेंटीमीटर, और कह रहा है समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है, हाइट, मतलब हाइट हमको दिया है 16 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 16 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है समलंब का परिमाप क्या होगा, समलंब का परिमाप क्या होगा, और हमको पहले से क्या दे दिया है, एरिया दे दिया है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया का सूत्र क्या होता है, 1/2 H गुना B1 प्लस B2। क्या होता है, B1 प्लस B2। तो एरिया कितना दे दिया है, 512, 512 1/2, और हाइट कितना है मित्र, 16। अब देखिए B1 और B2 का वैल्यू क्या हमको पता है क्या, B1 और B2 का वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, B1 और B2 का वैल्यू निकालेंगे। हम लोग एरिया के फॉर्मूला से क्या करेंगे, B1 और B2 के वैल्यू को फाइंड करेंगे। जब B1 और B2 का वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो हमको दो साइड पता है, एक 23 है और एक 17 है। जब B1 B2 का वैल्यू पता चल जाएगा तो हमको क्या निकल जाएगा, टोटल को हम ऐड कर देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। चलिए, तो इसको हम लोग काटेंगे तो ये 8 आ गया, इससे 8 से काटेंगे तो ये 8 छक 48 और 8 चौक 32, क्या आ गया, 64। तो B1 देखिए मित्र, B1 प्लस B2 का वैल्यू कितना निकल के आया, 64। B1 प्लस B2 का वैल्यू कितना निकल के आया, 64। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, क्या होता है, ये सभी भुजाओं का योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी भुजाओं का योग। तो देखिए B1 और B2 का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला, 64 निकाला। तो 64 प्लस, अब देखिए एक कितना है, एक है 23, ये असमानांतर भुजा है दोनों। इसका एक का है 23 और दूसरा कितना है, 17 है। दूसरा है कितना है, 17। अब क्या करेंगे हम लोग, ये तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 और 3 10 और 4 14, 14 के 4 कैरी 1, 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10, कितना आ गया मित्र, 104 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 104 सेंटीमीटर। तो दोस्त बताइए आप लोगों को आज ट्रेपेजियम का क्लास कैसा लगा। तो दोस्त आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।